बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 29 सॉल्व करेंगे जो कि मिस्टर बॉलस्टेड के बुक से है, ईडीसी। तो आइए पहले सवाल को समझ लेते हैं। डिटरमिन V0 यानी आउटपुट वोल्टेज V आउट। उसके बाद है दे रिक्वायर्ड PIV रेटिंग ऑफ ईच डायोड। PIV रेटिंग क्या है हम आगे चल के देखते हैं। उसके बाद है डिटरमिन द मैक्सिमम करंट थ्रू ईच डायोड। ये 3 क्वेश्चन है। आमतौर पे इस तरह ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग लगता है, क्योंकि ये देखें ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो आपने जो जहन में रखना है कि डिपेंडिंग ऑन कि आप किस वेव को ले रहे हैं, पॉजिटिव को या नेगेटिव को, यहाँ पे या तो ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव, या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अच्छा, तो हम पहले ले लेते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। अब यहाँ एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। सिंपल तरीका ये है कि आप इस पॉजिटिव को लेके चलें और इन दोनों डायोड में से जिसके भी पॉजिटिव टर्मिनल को ये पॉजिटिव टच करे उसको आप फॉरवर्ड कर दें। अब ये देखें पॉजिटिव टर्मिनल हम लेके चल रहे हैं और ये इस पॉजिटिव को टच कर रही है करंट इसमें से, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आप दूसरे सिरे पे आ जाएं, नेगेटिव को लेके चलें और जहाँ ये नेगेटिव को टच करे वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यानी इसको अगर हम लेके चल रहे हैं तो आप देखिए ये इस नेगेटिव को ये टच करने की वजह से ये डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये फॉरवर्ड है, इसको हमने शो कर दिया इसके लाइन से कि फॉरवर्ड है। इसी तरह ये भी फॉरवर्ड है, तो इसको यहाँ पे, और जो बाकी 2 डायोड हैं वो ज़ाहिर है रिवर्स बायस हैं, उनको हमने क्रॉस लगा दिया। या आप इसको नीटली कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए और इनको हमने खाली छोड़ दिया, ये रिवर्स बायस है। अब हम इसमें से करंट को ट्रेस करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से यही रास्ता है, इधर तो बंद है। यहाँ से ये ग्राउंड के थ्रू, ग्राउंड आप हमेशा कंडक्टर होता है ये ध्यान में रखिए, यानी इसका मतलब ये है कि ये ग्राउंड और ये ग्राउंड एक ही पॉइंट है। यानी करंट यहाँ से ग्राउंड से होते हुए इस ग्राउंड के जरिए यहाँ से करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो करके और ये फिर दूसरे टर्मिनल पे यानी नेगेटिव टर्मिनल तक अपना रास्ता इसने मुकम्मल करना। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली है वो ये है कि इस रजिस्टर की पोलैरिटी क्या होगी बिकॉज ऑफ दिस करंट। हमें ये बताया कि करंट जहाँ पे भी रजिस्टर के जिस टर्मिनल को या जिस एंड को टच करे उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यानी ये पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब ये आउटपुट जो है वो नेगेटिव आउटपुट है। तो इसको हम अगर वेव शेप में ड्रॉ करें तो हमको इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, यानी आउटपुट नेगेटिव आउटपुट आएगा। और यही वोल्टेज जो 100 वोल्ट है वही वोल्ट, लेकिन नेगेटिव वोल्ट। तो ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। एग्जैक्टली इसी तरह हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चलेंगे। यहाँ पे भी आप जहाँ पे पॉजिटिव टच करें यानी ये फॉरवर्ड हो जाएगा, इसके जहाँ पे नेगेटिव टच करे ये फॉरवर्ड। तो ये देखिए ये फॉरवर्ड कर दिया हमने, इन दोनों को रिवर्स कर दिया। करंट के लिए इसको नीटली ड्रॉ कर लिया और अब हम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को लेकर चल रहे हैं। यहाँ से ग्राउंड पे आ गए और ग्राउंड का मतलब है कि हम यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ से फिर ये करंट यूं फ्लो करके और दूसरे टर्मिनल पे चली जाएगी। अब यहाँ पे भी हमने नोट करना है कि हमारे रजिस्टर के क्रॉस पोलैरिटी क्या होगी। तो करंट यहाँ पे भी देखिए नीचे पहले टच कर रही है, तो ये पॉजिटिव होगा, ऊपर नेगेटिव। यानी यहाँ पे भी वेव शेप इसी तरह का आएगा, लेकिन जाहिर है यहाँ पे ये पॉजिटिव का था, अब हट के आई है, तो ये हो गया सेकेंड वेव यानी सेकेंड हाफ साइकिल के लिए। तो अब हम इसको सम कर सकते हैं कि दोनों के लिए हमारे वेव्स क्या हो गए, एक ये आ गया था और दूसरा ये। तो यानी इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, सम कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से है। यानी ये अब ये किस टाइप का रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है लेकिन नेगेटिव वोल्टेज है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इट इज फुल रेक्टिफाइड वेव फॉर्म
और इसकी पीक वोल्टेज जो है वो -100 वोल्ट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे, रिक्वायर्ड पीआईवी रेटिंग ऑफ ईच डायोड। पीआईवी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, या इसको पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब फर्ज करें यहाँ पे अभी पॉजिटिव वोल्टेज हमने दी है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये डायोड तो फॉरवर्ड हो गया और इसमें से करंट रास्ता भी अपना मुकम्मल। लेकिन इस डायोड के ऊपर क्या पड़ेगा, यहाँ पे भी तो ये वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, ये 100 वोल्ट इस डायोड के अक्रॉस। और अगर ये डायोड कमज़ोर है तो इसको उसने शॉर्ट सर्किट कर देना है इसने। तो इस जो इनपुट वोल्टेज जितना ये बर्दाश्त कर सके डायोड, उसको हम कहेंगे उसके पीक इनवर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज। और ये एक पीक इनवर्स वोल्टेज या पीआईवी कहते हैं, ये जैसे मैंने अभी बता दिया ये है। अब ये एक आप डाटा शीट अगर देखेंगे डायोड्स के बारे में तो वहाँ पे ये दिया होता है। मैंने ये डायोड है 1N4148G, इसका दिया हुआ है, इसने लिखा हुआ है पीक डीसी रिवर्स वोल्टेज। अब रिवर्स या इनवर्स एक ही चीज़ है, और इस डायोड के लिए मैक्सिमम 75 वोल्ट है। तो अब अगर इसको हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये तो 100 वोल्ट है, तो ये इस डायोड को ये जला देगा। इसलिए इस डायोड को आपने इस सर्किट में या इस इनपुट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है कि आप जब सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो डायोड सिलेक्ट करते वक्त पीआईवी को आपने ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा, अब पीआईवी होगा कितना, जैसे ये मैक्सिमम वोल्टेज है वही मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे आएगा। तो पीआईवी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी मैक्सिमम, ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब हमारा वी मैक्सिमम कितना है, 100 है, तो पीआईवी भी 100 वोल्ट हो गया यहाँ। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, डिटरमिन द मैक्सिमम करंट थ्रू द डायोड। तो अब ये डायोड जिनको हमने शॉर्ट कर दिया था, अब इसमें से ही करंट फ्लो कर रही है। तो इस ये करंट कितना होगा, जो करंट इस रजिस्टर के क्रॉस या इसके थ्रू फ्लो कर रही है वही करंट इन सब में से फ्लो करेगी। तो अब हमने आई मैक्सिमम का फॉर्मूला वी आउट डिवाइडेड बाई आर। वी आउट आप देखिए यहाँ पे कितना है, 100 वोल्ट है, माइनस प्लस की कोई बात नहीं, 100 वोल्ट है, तो हम यहाँ वी आउट 100 वोल्ट ले लेंगे। आर कितना है 2.2, तो आर से डिवाइड कर देंगे, तो 45.45 मिली एम्पेयर इन डायोड्स में से जो मैक्सिमम करंट है वो ये है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।